2020 में एक्सट्रैक्शन ने अलग ही हाइप मचा दी थी। रूसो ब्रदर्स का स्क्रीन प्ले, क्रिस हेम्सवर्थ रणदीप हुडा का एक्शन और डायरेक्टर सैम हारग्रेव के फेमस वन टेक एक्शन सीन्स। ये मूवी सियोडाड नामी ग्राफिक नॉवेल पर लूजली बेस्ड है। रूसो ब्रदर्स ने मूवी के लिए ओरिजिनल स्टोरी और कैरेक्टर्स में काफी चेंजेस कर दिए हैं, बट मैक्सिमम एक्शन फ्लिक मूवीज की तरह इसकी स्टोरी भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। आप ये मूवी स्टोरी के लिए कम और एड्रेनलिन पंप करने वाले एक्शन सीन्स के लिए ज्यादा देखते हो, और भाई एक्सट्रैक्शन में भर भर के ऐसे माइंड ब्लोइंग एक्शन सीन्स हैं। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन का बेसिक बैकग्राउंड। अब बात करते हैं इसकी मेन स्टोरी लाइन के बारे में। ये कहानी है टाइलर रेक नामी एक बैड एस मर्सनरी की। एक जानलेवा बीमारी की वजह से टाइलर के बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद उसके मैरिज में भी काफी प्रॉब्लम्स आने लगे। टाइलर फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक ब्लैक मार्केट मर्सनरी बन गया, मतलब पैसा दो और इसके मिलिट्री स्किल्स को यूज करो। तो जैसे कि मैंने कहा था, एक्शन फिल्म्स का मेन प्लॉट ज्यादा मायने नहीं रखता, इसकी कहानी भी सेम है। दो देशों के ड्रग लॉर्ड्स की पर्सनल लड़ाई में एक मासूम बच्चा फंस जाता है, जब इंडिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड के बेटे ओवी महाजन को बांग्लादेश के ड्रग लॉर्ड आसिफ ने किडनैप कर लिया। अनफॉर्चुनेटली ओवी के पापा जेल में बंद थे और पुलिस ने इनके सारे एसेट्स भी ब्लॉक कर दिए, यानी देख के लग रहा था कि ओवी का मरना तो तय है। ओवी की सेफ्टी की जिम्मेदारी साजू यानी रणदीप हुडा की थी, जो कि एक एक्स स्पेशल फोर्स सोल्जर है। साजू ने जेल जाकर ये किडनैपिंग वाली न्यूज ओवी के पापा को बता दी। मिस्टर महाजन ने गुस्से में साजू को साफ साफ बता दिया कि अगर वो ओवी को सही सलामत वापस लाने में नाकाम रहा तो कालीन भैया अंदर से कोई ना कोई सेटिंग लगाकर साजू के फैमिली को मरवा देंगे। ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, पूरे मूवी में पंकज त्रिपाठी का बस इतना ही काम था। साजू अच्छे से जानता था कि वो अकेले ढाका जाकर आसिफ की गैंग से नहीं निपट सकता। वहां की पुलिस, लोकल गवर्नमेंट सारे आसिफ की जेब में थे, यानी ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। साजू ने डिसाइड किया कि वो इस काम के लिए टाइलर और उसकी टीम की मदद लेगा, बट इसमें प्रॉब्लम यह था कि साजू चाहे कुछ भी कर ले, वो टाइलर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। साजू ने फिर प्लान बनाया कि वो छोटा एडवांस देकर पहले टाइलर को बुक कर लेगा, फिर जैसे ही टाइलर और उसकी टीम ओई को आसिफ के चुंगल से छुड़ा लेंगे, वो इन्हें धोखा देकर ओई को पर्सनली इंडिया लेकर जाएगा। साजू ने फिर हैंडलर निक खान को कांटेक्ट करके टाइलर को इस एक्सट्रैक्शन मिशन के लिए बुक कर लिया। प्लान के मुताबिक टाइलर और उसकी टीम ओई को भगाकर एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर ले आए। प्लान काफी सिंपल था। टाइलर ओई को जंगल के थ्रू एक नदी के किनारे ले जाएगा, जहां उसके बाकी की टीम मेंबर्स बोट लेकर उसका वेट कर रहे होंगे। बट फाइनल डिलीवरी स्टेशन पर पहुंचने से पहले साजू को बचा हुआ बैलेंस पेमेंट करना होगा, यानी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। डिलीवरी पॉइंट पर साजू ने धोखे से टाइलर की पूरी टीम को मार दिया ताकि वो बिना पैसा दिए ओई को लेकर भाग सके। निक समझ गई कि साजू ने इन्हें डबल क्रॉस किया है। निक ने फौरन टाइलर को कांटेक्ट करके अंडरग्राउंड होने को कहा, लेकिन कुछ देर बाद ही इसका सामना साजू से हुआ। फिर इनके बीच चले हैंड टू हैंड कॉम्बैट में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस और आसिफ के आदमियों के वहां आते ही ये दोनों अलग अलग रास्ते भाग गए। ओवी और टाइलर को ढूंढने आसिफ ने सारे शहर में नाकाबंदी लगा दी। आसिफ गरीब छोटे बच्चों को उठाकर उन्हें अपनी गैंग में शामिल करता था। ऐसे ही एक बैडएस बच्चा पार्टी ने टाइलर पर हमला कर दिया, जिन्हें टाइलर ने बड़ी आसानी से हरा दिया। लेकिन इनमें से एक बच्चा इतना खुददार था कि इस फेल्ड मिशन के बाद वो खुद अपनी उंगली काटकर आसिफ के पास चला गया। इसने आसिफ से वादा किया कि एक और मौका मिलते ही वो टाइलर को नहीं छोड़ने वाला। आसिफ ने इस बच्चे के बैडएस एटीट्यूड को देखकर उसे एक एडवाइस और चांस दे ही दिया। टाइलर सबसे बचते बचाते ओवी को लेकर इस नाले में छुप गया। फिर टाइलर ने निक को कांटेक्ट करके इनके एक पुराने लोकल कनेक्शन गैस्पर की मदद ली। गैस्पर टाइलर और ओवी को नाले से निकालकर सेफ हाउस ले गया। दूसरी तरफ साजू एक लॉज में पड़ा अपनी मरम पट्टी कर रहा था। धीरे धीरे फिर ओवी और टाइलर के बीच कनेक्शन बढ़ने लगा और अब ओवी टाइलर को एक मेंटोर की नजर से देख रहा था। तो एक साइड से ये कहानी दो मेंटोर्स की भी है। टाइलर ओवी को अच्छाई और बहादुरी सिखा रहा था, तो दूसरी तरफ आसिफ उस लड़के को बुराई और गुंडागर्दी। गैस्पर ने टाइलर को बताया कि उसने आसिफ के साथ एक सीक्रेट डील कर ली थी। अगर इन्होंने ओवी को मार दिया तो आसिफ गैस्पर और टाइलर को $10 मिलियन का इनाम देगा। ऑब्वियसली टाइलर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया
और देखते ही देखते इन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इस हाथापाई में गैस्पर की गन गिरकर ओवी के पास चली गई। अपनी और टाइलर की जान बचाने के खातिर ओवी ने गैस्पर को शूट कर दिया। फिर टाइलर ने निक को कॉल करके एक फाइनल एक्सट्रैक्शन प्लान बनाया, बट इसके लिए पहले इन्हें पुल क्रॉस करके शहर के बाहर जाना पड़ेगा। उस पुल पर आसिफ के आदमियों ने जबरदस्त नाकाबंदी लगा रखी थी। टाइलर ने फिर ना चाहते हुए भी साजू को कॉल करके अपने प्लान में शामिल किया। टाइलर पुलिस और आर्मी का ध्यान भटकाए रखेगा और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर साजू और ओवी पुल के उस पार जाकर निक से मिलेंगे। इनका प्लान ऑलमोस्ट काम कर गया था, बट आधे पुल को क्रॉस करते ही एक पुलिस ऑफिसर ने ओवी को देखकर पहचान लिया। आसिफ दूर से दूरबीन लेकर सारे मामले पर नजर रखे हुए था। ओवी और साजू का पता चलते ही आसिफ ने कर्नल को कांटेक्ट करके और यूनिट्स पुल पर भिजवा दिए। साजू ने अब टाइलर को भी मदद के लिए पुल पर बुलवा लिया। फिर साजू और टाइलर फुल ऑन जॉन विक मोड में आसिफ की आर्मी का सामना करने लगे। निक की टीम ब्रिज के उस पार से गोलियां चलाकर इनकी मदद कर रही थी। एक्सट्रैक्शन हेलीकॉप्टर के आते ही कर्नल ने खुद स्नाइपर लेकर उसके को पायलट को मार दिया। यह देखकर वो हेलीकॉप्टर फौरन वहां से चला गया। कर्नल ने स्नाइपर से साजू को भी मार दिया, बट बाद में खुद निक के हाथों मारा गया। साजू के मरने के बाद टाइलर ने ओवी को फौरन निक के पास जाने को कहा और अकेला ब्रिज पर खड़े होकर सिंगल हैंडेडली आसिफ की फौज का सामना करने लगा। ओवी समय रहते पुल क्रॉस करके निक के पास पहुंच गया, लेकिन तभी एक गोली आकर सीधा टाइलर के गर्दन में लग गई। ये गोली उसी बैडास एटीट्यूड वाले बच्चे ने चलाई थी। टाइलर फिर अपनी गर्दन पकड़कर ब्रिज से नीचे पानी में गिर गया। ओवी का एक्सट्रैक्शन मिशन तो सक्सेसफुल हुआ, पर इसके चलते शायद निक ने अपना बेस्ट मर्सनरी खो दिया। इसके ठीक 8 महीनों बाद निक ने एक पार्टी में जाकर आसिफ को मार दिया। एंड सीन में हमने देखा कि ओवी एक लंबी डाइव मारकर स्विमिंग पूल के अंदर चला गया। मूवी के स्टार्ट में टाइलर का इंट्रोडक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। टाइलर को पानी के अंदर लंबे टाइम तक सांस रोकने की अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। ओवी के स्विमिंग पूल से बाहर आते ही हमने देखा कि ब्लरी टाइलर कोने में खड़ा उस पर नजर रखे हुए था। पहले तो हमें लगा कि शायद ये बस एक तरह का मेटाफोर होगा कि मरने के बाद भी टाइलर हमेशा ओवी के साथ रहेगा, बट भाई अब ये फाइनली कंफर्म हो गया कि टाइलर जिंदा है और 16 जून को एक्सट्रैक्शन 2 में वापस आएगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।